वंदे मातरम। प्रायिकता पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों के सामने संकट खड़ा करते हैं, विद्यार्थियों को मजबूर करते हैं अपने शिक्षक से पूछने के लिए कि सर ये सवाल हमें समझाइए, हमें नहीं आया। तो ऐसे ही सवाल लेकर हम इस पार्ट 5 में आए हैं और ऐसे ही सवालों को हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे बिल्कुल खोलकर। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए दोनों मित्र हैं, दोनों के जन्मदिन एक दिन हो तो बहुत मजा आएगा ना, दोनों एक साथ पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो कैसे निकालेंगे इस चीज को, समझिए। देखिए वो दिन पूरे वर्ष में एक ही होगा, जिस दिन दोनों का जन्मदिन होगा वो दिन पूरे वर्ष में एक ही होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 दिन में दोनों के अलग अलग जन्मदिन हो या जन्मदिन 2 बार हो जाए, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब यही हुआ कि वो दिन जिस दिन दोनों के जन्मदिन है वो दिन पूरे वर्ष में एक ही बार होगा। तो इसके अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 1। अब हम बात कर रहे हैं वर्ष की। वर्ष में इसने कहा है कि लीप वर्ष को छोड़ दीजिए। लीप वर्ष को छोड़ते हुए अगर हम बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। बिल्कुल सही जवाब, 365 दिन होते हैं। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। और अनुकूल परिणाम क्या है? 1। कुल संभव परिणाम क्या है? 365। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1 बटा 365। वाह, आपको तो आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए। तो लीजिए, मैंने आपके सामने खाका खींच दिया, आपने सॉल्व किया कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी थी? एक ही थी ना। ये लीजिए, ये हमने यहां लिख दिया। और जन्मदिन एक ही दिन हो के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या अगर करेंगे तो हमारी प्रायिकता निकलकर सामने आएगी। तो प्रायिकता क्या हुई? बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 365। तो ये हो गया हमारा आंसर। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता क्या है? 1 बटा 365। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन अलग अलग हो, ऐसा कब संभव है? अजी सविता का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को छोड़कर हमीदा का जन्म कभी भी हो जाओ, दोनों के जन्मदिन अलग अलग ही तो होंगे। यानी सविता के जन्मदिन को छोड़कर बाकी के जो दिन बचे उनमें से हमीदा का जन्म कभी भी हो सकता है। तो ये परिणाम हो जाएंगे हमारे प्रायिकता के अनुकूल परिणाम। इस प्रश्न की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम हुए कि नहीं हुए? नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, सविता का जिस दिन जन्म होता है अगर उस दिन को छोड़कर बाकी बचे 364 दिन में से हमीदा का जन्म कभी भी हो जाओ, दोनों के जन्मदिन अलग अलग ही होंगे। यानी कि दोनों के जन्मदिन भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 364। क्योंकि एक ही दिन है जिसे अलग रखा जा सकता है, बाकी 364 दिन में से दूसरे का जन्म कभी भी हो जाओ, इसलिए प्रायिकता आइए। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 364। और जब 364 अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई तो फिर प्रायिकता जन्मदिन भिन्न भिन्न हो क्या होगी? देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 364 और बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 365। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 और निकल गई प्रायिकता। तो बताइए कहां मुश्किल है? समझ की आवश्यकता है और मुझे पता है आप समझदार हैं, तो फिर कहां समझने में समस्या है? चलिए प्रश्न सॉल्व होते रहेंगे और आप सॉल्व करते रहेंगे। अब लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता याद कीजिए। अलीप वर्ष का मतलब क्या होता है? अलीप वर्ष यानी कि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है।
लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन और अलीप वर्ष यानी कि साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो जिस वर्ष में 365 दिन है उसमें केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और रविवार मतलब सप्ताह का एक दिन। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि एक साधारण वर्ष में दिन कितने हुए? 365। अब साधारण वर्ष में 365 दिन हुए तो सप्ताह कितने हुए? अगर सप्ताह का हमें पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि रविवार कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं एक वर्ष में कितने सप्ताह हुए। एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होंगे कैसे निकालें? एक सप्ताह में कितने दिन? 7 और कुल दिन कितने हैं हमारे पास? 365। तो 365 में अगर हम 7 का भाग दे दें तो क्या आएगा? सप्ताह आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो दीजिए भाग, ये लीजिए 365 में 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, एक बचा, 5 नीचे आ गया तो 15, 7 दूनी 14 और अब भी एक दिन और बच गया। यानी कि हमारे पास हो गए कुल 52 सप्ताह और एक दिन। इसे रफ करते हैं और यहां लिखते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने हैं? 52 सप्ताह और एक दिन हमारे पास शेष बच जाता है। अब जरा सोचिए आप, केवल 52 रविवार। अरे जब एक वर्ष में 52 सप्ताह हैं तो 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे ना। केवल 52 रविवार हो इसका मतलब ये एक दिन रविवार नहीं होना चाहिए। तो ये एक दिन रविवार नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वही प्रायिकता हमारी हो गई केवल 52 रविवार होने की, क्योंकि इस एक दिन पर डिपेंड कर रहा है कि इस वर्ष में केवल 52 रविवार होंगे या नहीं होंगे। तो फिर हम क्या करें? चलिए इस एक दिन से पूछते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ये एक दिन क्या क्या हो सकता है। ये एक दिन हो सकता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि केवल 52 रविवार हो। तो वो तब संभव है जब ये एक दिन रविवार नहीं हो। ये एक दिन रविवार नहीं हो तो रविवार नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल परिणाम 6 है कि ये रविवार ना हो। और इस एक दिन के कुल संभव परिणाम कि ये सब कुछ हो सकता है यानी कि 7। और अनुकूल परिणाम 4 और 2 6। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बराबर है एक दिन रविवार नहीं आने के, क्योंकि अगर एक दिन रविवार नहीं आएगा तो केवल 52 रविवार ही आएंगे। इसलिए हमारा प्रायिकता का सूत्र क्या लगेगा? वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो एक दिन रविवार नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 और 2 6। और कुल संभव परिणाम कितने हैं इस एक दिन के? एक दिन के कुल संभव परिणाम है 6 और 1 7। यानी प्रायिकता हमारी क्या हो गई? 6/7। यह आ गया हमारा आंसर। देख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अगर समझने में कहीं भी कमी रही है तो। अलीप वर्ष यानी कि वर्ष में दिन कितने? 365। एक साधारण वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह और एक दिन होते हैं। केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता हमें चाहिए तो 52 रविवार 52 सप्ताह में होते हैं। हमारे पास वर्ष में एक दिन और बच रहा है। ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है इस एक दिन रविवार हो, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। ये एक दिन सप्ताह के 7 दिनों में से कोई सा भी दिन हो सकता है। तो इस एक दिन के कुछ होने के कुल संभव परिणाम कितने हैं? 7। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 7। और हमें क्या चाहिए? केवल 52 रविवार हो। तो केवल रविवार नहीं होना चाहिए ये एक दिन। अगर ये एक दिन रविवार नहीं होगा तो वर्ष में केवल 52 रविवार होंगे। इसी की प्रायिकता निकालनी है। यानी कि
प्रायिकता 52 रविवार आना बराबर है किसके? एक दिन का रविवार नहीं आना। तो एक दिन रविवार नहीं आने के अनुकूल परिणाम, रविवार नहीं आओ, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कुछ भी आ जाओ, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर ले ली और कुल संभव परिणाम कितने? 6 और 1 7, वो नीचे ले ली। तो ये हमारी प्रायिकता हो गई एक वर्ष में केवल 52 रविवार आने की। अब चले आगे, प्रश्न नंबर 3। एक डिब्बे में 5 लाल गेंद है, 8 सफेद गेंद है और 4 हरी गेंद है। इस डिब्बे में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल है, सफेद है और हरी है? बहुत आसान सवाल है, लीजिए। सबसे पहले हमारे पास गेंदें कितनी है? तो हमारे पास गेंदें कितनी है? 5 प्लस 8 प्लस 4, कुल गेंद कितनी हो गई? 17। हमारे पास कुल कितनी गेंदें हैं? 17। एक डिब्बे में ये 17 गेंदें हैं। इन गेंदों में से हम यादृच्छा एक गेंद निकालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 17 लिख दूं, कुल संभव परिणाम 17। अब हम चलते हैं पहले सवाल पर। निकाली गई गेंद लाल है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो लाल गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? लाल गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम, अरे भाई जितनी गेंदें लाल है उतनी में से कोई गेंद निकलेगी तो ही तो लाल निकलेगी। हमारे पास लाल गेंदें 5 है, तो 5 में से कोई सी भी गेंद अगर हमारे हाथ में आ गई तो वो लाल गेंद होगी। यानी लाल गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 5। तो अनुकूल परिणाम 5। तो फिर प्रायिकता बहुत आसान है, सूत्र आपको याद है, बताइए सूत्र क्या होता है? मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। प्रायिकता लाल गेंद, प्रायिकता लाल गेंद। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल अनुकूल परिणामों की संख्या जो कितनी है? 5। ये लीजिए, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो ये हो गई हमारी प्रायिकता लाल गेंद आने की। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न कह रहा है सफेद गेंद है, निकाली गई गेंद सफेद गेंद है, तो सफेद गेंद आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? देखिए, सफेद गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम, सफेद गेंद कितनी है? 8। जब 8 सफेद गेंद है, 8 में से कोई सी भी गेंद हमारे हाथ में आ गई तो फिर वो सफेद गेंद होने की संभावना है 8 ही हुई ना, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता सफेद गेंद, बताइए 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 कितनी होगी? सफेद गेंद, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 8। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 17। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो गई? 8/17 प्रायिकता है सफेद गेंद आने की। और तीसरा प्रश्न है हरी नहीं है, तो तीसरा प्रश्न भी ले लीजिए। और तीसरा प्रश्न कह रहा है निकाली गई गेंद हरी नहीं है। हरी नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सोचिए सोचिए, हरी गेंद नहीं निकलने के अनुकूल परिणाम देखिए क्या होंगे। लाल गेंद निकलती है तो गेंद हरी है क्या? नहीं है। सफेद गेंद निकली तो गेंद हरी है? नहीं है। और हरी गेंद निकली तो हरी है, यानी कि लाल गेंद निकल रही है तो हरी नहीं है, सफेद गेंद निकल रही है तो हरी नहीं है, और ये तो हमारे अनुकूल परिणाम है ही नहीं। तो ये दोनों परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम हुए कि नहीं हुए? तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 5 + 8 = 13। और जब अनुकूल परिणाम आ गए तो फिर प्रायिकता हरी गेंद नहीं है कितनी होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ये रहे अनुकूल परिणाम 13, कुल संभव परिणाम 17। तो ये हो गई हमारी प्रायिकता, और कंप्लीट हुआ हमारा ये प्रश्न। देखिए कितना आसान है। प्रश्न नंबर 4। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर है, यानी एक अलग किस्म का पासा है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। एक फलक पे A B C D E और A, इसके 6 फलकों पर ये चीजें लिखी हुई है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, सब फेंक दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? हमें A चाहिए, हमें A चाहिए। तो A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? पहले आप जानते हैं कि कुल संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए
कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 हैं। तो फिर ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? देखिए ए कितनी बार, जितनी बार पासे पर ए है उतनी बार तो आएगा। तो ए कितनी बार है? एक, और एक 2 बार ए है। अगर 2 बार ए तो उसके चांस कितने आने के? 2 ही हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। तो फिर प्रायिकता ए प्राप्त हो, प्रायिकता ए प्राप्त हो क्या होगी? बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 2 कुल संभव परिणामों की संख्या 6, जिसे आप सरल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 हो गई हमारी प्रायिकता ए प्राप्त होने के। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, और दूसरा सवाल क्या कह रहा है? डी प्राप्त हो। बताइए डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बार है? डी 1 बार, तो 1 ही होगी। फिर प्रायिकता डी प्राप्त हो कितनी होगी? बहुत सिंपल है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता होगी 1/6। ये सवाल भी हल हो गया, बहुत आसान है, सब समझ में आ रहा होगा आपको निश्चित रूप से। मुझे उम्मीद है कोई सवाल नहीं बचेगा। अब एक सवाल और आपको मैं बता देता हूं। 3 विद्यार्थियों के समूह में से, 3 विद्यार्थियों का समूह है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की, एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? ये प्रश्न घुमा के पूछा है, जन्मदिन में उलझाने की कोशिश की है आपको। नहीं, प्रश्न तो सिंपल सा है। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये है, तो एक जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल 1 - e होगी। समझ में आया क्या? देखिए 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता पी हमें दी गई है, और दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल 1 - PE। अगर हम एक में से घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 प्रारंभिक घटनाएं हैं और दोनों का योग क्या होता है? 1। इसलिए 1 दी गई है तो दूसरी निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दी गई है उसको 1 में से माइनस करते हैं। तो रख दीजिए मान 1 - 0.992 और माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, क्या आएगा जल्दी बताइए। यही कुछ लोग गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा। यहाँ आएगा 0.008। कैसे? देखिए ये 1, इसमें से माइनस करना है 0.992 को। तो 1 में पॉइंट कहाँ है? हर संख्या में पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में होता है। अब जो खाली स्थान है 0 0 लगा दीजिए और घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 0.008। तो ये हमारा आंसर हो गया। लीजिए ये सवाल भी हो गया। प्रायिकता इतनी आसान है, आपने देखा। फिर इस प्रायिकता से आने वाले सारे प्रश्नों को हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, और अगर आपने थोड़ा सा अभ्यास किया है तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और प्रायिकता से संबंधित जितने प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप हर प्रश्न का सही जवाब देंगे। लिखने का तरीका मैंने पूरा आपको सवालों में समझाया है। आप मेरे सारे पार्ट देखिए। प्रायिकता के 1 से 5 पार्ट हुए हैं हमारे, जिसमें पहले पार्ट में हमने प्रायिकता का कंसेप्ट समझा है, दूसरे पार्ट में हमने सिक्के पर बात की है, तीसरे पार्ट में हमने पासे पर बात की है, चौथे पार्ट में हमने ताश पत्ती पर बात की है, और 5वें पार्ट में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की है। आज हमारी प्रायिकता समाप्त होती है। इन 5 पार्ट्स को देखिए, एक बार समझने पर नहीं आता है तो दोबारा देखिए और सारे प्रश्नों को हल कीजिए। वादा है एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा।